सम्माननीय भूपेंद्र पाठक जी। सभी को जय श्री राम। हम जो चुके भी 5 बजे भोर में बजा बजा रहे थे और वो बता करके कह रहे कि पंडित जी जो महाराज बाजा को बंद कर दीजिए। और जैसे कि मंदिर परिसर में घुस करके खड़ा करते हुए गए थे और बंद करने के लिए बोल दिए। उसी के दौरान जैसे कि मंदिर में जाकर के हम बाजा को बंद किए और बोले कि पूजा करने में हमको व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। बोलिए भारत माता की, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए पूज गहिरा गुरु महाराज की, गुड़िया रानी की, बोलिए बजरंग बली की, बोलिए हर हर महादेव। आज मां भगवती दुर्गा के हृदय स्थल जो बगीचा के इस प्रांगण में उपस्थित हजारों की संख्या में आज इस कार्यक्रम में पधारे सभी माताओं, बहनों, युवा साथियों और सभी संगठन के लोगों, आज इतने लोगों को यहाँ एकत्रित होकर के, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, घटना को भी सभी लोग जान चुके हैं कि किस कारण से हम लोग यहाँ इतना लोग एकत्रित हुए हैं। आज हमारा भारत, पूरे भारतवर्ष में केंद्र जिसको कहा जाता है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाई भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। उसके बाद भी हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारा हक की लड़ाई के लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। सोचिए, आज एक व्यक्ति विशेष के द्वारा हमारा जो भजन है उसको बंद कराया गया। एक धर्म विशेष का व्यक्ति है, पुलिस पर कार्रवाई हुआ। हम लोग इतने लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कोई धर्म के विरोध में खड़ा है? क्या कोई किसी के धर्म के विरोध में खड़ा है? बताइए। हम तो अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है कि हमारा धर्म पर कोई आघात न करे, और हमारे धर्म पर कोई आघात करेगा तो उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये धरती, ये जो बगीचा का धरती है, जसपुर का धरती है, बड़े बड़े संत आए, पूज गहिरा गुरु का धरती है, जो आदिवासियों का, वनवासियों को रास्ता सिखाया, धर्म की रास्ता सिखाया, संस्कृत महाविद्यालय खोला। बाला साहब देशपांडे जी, बड़े बड़े यहाँ संत हुए, कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी, जो हिंदुत्व का लड़ाई लड़े। ऐसे धरती में लोग हिम्मत करते रहे और उसका निंदा उसका समाज भी कर रहा है। जो निंदनीय कार्य किया उसका समाज भी उसका निंदा कर रहा है। तो जो यहाँ पर ऐसे ही घटना करेगा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हिंदुत्व का लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ते हैं। जनजाति सुरक्षा मंच आप लोग जानते होंगे, डीडीटी रैली का हम लोग पुरजोर विरोध है। हम किसी धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा धर्म में जो आघात करेगा उसको हम सहन भी नहीं करेंगे। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। इसलिए हम शांतिपूर्ण, हम लिखित में दिए, हम प्रशासन को दिए, हम अनुमति लिए कि हमारा रैली शांतिपूर्ण ढंग से होगा। ऐसा पुनरावृत्ति कभी न हो, किसी भी धर्म से ऐसा पुनरावृत्ति आघात न हो। भैया आप अपना धर्म मानो, कौन रोकता है आपको? 5 बजे सुबह मस्जिद से अल्लाह अकबर आता है, किसी हिंदू ने उनको रोका? रोका किसी ने? सबसे पहले वही लोग जगाते हैं, चाहे वो परीक्षा हो कि कोनो हो, ऐसा साउंड करते हैं कि दौड़ी से भी सुनाता है। तो हमारे हिंदू समाज को कभी नहीं रोका।
तो हमारे भजन से, हमारे मंदिर से गलत क्यों? जो उतरवाया जाए। हम तो प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वो जो 5 बजे चाहे परीक्षा भी होता है, चाहे जो भी होता है, हम हमारा हिंदू धर्म उसका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जांच तो करो कि क्या 5 बजे सबसे पहले उतना आवाज में बजाने का परमिशन भी है क्या? जांच का विषय है। तो इसका जांच तो होना चाहिए। इतने लोग बस रहे हैं कबाड़ के नाम से, अब वो कबाड़ वाला क्या क्या यहाँ पर कर रहे हैं उसका भी जांच होना चाहिए। मैं तो इस मंच के माध्यम से हमारे पुलिस प्रशासन को आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको वर्तमान में आधार कार्ड, राशन कार्ड बना हुआ है, कितने लोग कबाड़ के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, किनके यहाँ डेरा डाले हैं, सभी का जांच होना चाहिए। अगर अवैध है तो उनको तत्काल भगाइए। यहाँ वातावरण खराब करने वाला लोग नहीं रहना चाहिए। ये जसपुर है, ये बगीचा है, यहाँ पर भाईचारा का जगह है, किसी प्रकार यहाँ वातावरण खराब हम होने नहीं देंगे। इसमें सहमत हैं आप लोग? इसका जांच होना चाहिए। और बांग्लादेशी जो है, कबाड़ी है, जो अवैध रूप से शासकीय जमीन में कितने लोगों का घर मकान है, कितने लोग काबिज कर रहे हैं। हमको सुबह सुबह पेटा का लोग बताया कि ग्राम सभा में प्रस्ताव किए हैं। वो ग्राम सभा का प्रस्ताव मेरा मोबाइल में भी है, वो लोग भेजा भी था कि ग्राम सभा में हम लोग प्रस्ताव किए हैं अवैध कब्जा हटाने के लिए। और एक शहर बस गया वहां। तो इसका भी जांच होना चाहिए। जो वर्षों से, जो पुरखों से निवास कर रहा है वो पीछे हो जा रहा है। आज 2 दिन में आ जा रहे हैं, उनका सब कुछ यहाँ हो जा रहा है। इसका जांच होना चाहिए। हम कोई धर्म विरोधी नहीं है। अपना अपना धर्म मानो, अपना अपना दायरे में रह करके मानो, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। तुम लोग को तो हम लोग कभी विरोध नहीं किए। तो दवाई का दुकान है। हमारा कोई व्यक्ति से, कोई धर्म से विरोध नहीं है, लेकिन जो भी ऐसा कृत्य करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 लाइन लगा करके, 2 लाइन बना करके साथ में जाग जाओ। अभी तो डायरेक्ट ब्राह्मण के ऊपर आक्रमण शुरू हुआ है। कौन था? हर्ष मिश्रा। पता कीजिए। हर्ष मिश्रा का नामक एक व्यक्ति था, मिर्चा बीजा का प्रचार कर रहा था, बोल रहा था कि मेरा कंपनी का मिर्चा बीजा खरीदो भैया, इसका डुप्लीकेट बीजा खरीदोगे तो पछताओगे। लेकिन भैया ये भाटू, ओके, तो भाटू और भाटू कर बेटा तो ये दौड़ाई के मार लगा। संरक्षण देने वाला कौन? पता कीजिएगा। मैं नहीं बोलूंगा किसी का नाम, लेकिन संरक्षण देने वाला कौन है? लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मामला FIR होने पुलिस में गया, पुलिस में FIR नहीं हुआ, सामने वाले SP साहब के पास गए। जसपुर में SP साहब बहुत अच्छे हैं। जसपुर के SP साहब काफी अच्छे हैं, हिंदुत्व का सीधे तौर पे काम करते हैं, ये दिखता है लोगों को। गौ हत्या और गौ तस्करी की कुछ ज्यादा संख्या में चल रहा था ना भाई, ये गौ तस्करियों को रोकने का काम जसपुर के SP साहब किए, बहुत अच्छे हैं। लेकिन कभी कभी उनको भी गुमराह करके हिंदुत्व के रास्ते से भटकाने का प्रयास किया जाता है, आपके और हमारे बनाए हुए जनप्रतिनिधि। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार है। विष्णुदेव साय जी हिंदुत्व का काम करते हैं। विष्णुदेव साय जी हिंदुत्व के नंबर मिटने का काम करते हैं। मैं तो समझता हूं कि विष्णुदेव साय जी के रहते हुए हम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो विष्णुदेव साय की सरकार थी कि तत्काल FIR हुआ। हाँ, कुछ दलाल लोग थे, कुछ हिंदू दलाल थे जिनको उनका बेटी रोटी से नाता जोड़ने का ज्यादा समझौता को पड़ा था, वो लोग समझौता कराने के लिए लगे। कुछ हिंदू थे, लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार है भैया, हिंदुत्व का सरकार है।
नरेंद्र मोदी का सरकार है, एफआईआर तो होना ही था और आपका ताकत था बगीचा का कि एफआईआर भी हुआ, पुलिस ने कार्रवाई भी किया। पुलिस और प्रशासन और सरकार का गलती नहीं है, गलती हम लोगों का बनाया हुआ न्याय व्यवस्था का है। न्याय व्यवस्था में क्या हो रहा है? आपने एफआईआर हुआ, मामला सेंसिटिव था, सन्ना चंपा वाला भाटू कर ऊपरे तो एफआईआर हुए कि नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। मोर भाई है, मोर बच्चा ही को कर ऊपर एफआईआर नहीं भर चाहिए। मैं जानता हूं, हिंदू समाज लोग जानते होंगे, जो लोग अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, पता कीजिएगा सन्ना और चंपा में क्या हो रहा है। कवई में पता कीजिए ना, कवई में क्या हो रहा है। अरे कितने आदिवासी बेटियों को अपने जाल, अपने जाल में फंसा करके उसके घर में घुस करके उनका जमीन हड़पने से लेकर के धन दौलत हड़पने से लेकर के उस लड़की को फंसा करके उस पूरा परिवार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। पता कीजिए कवई में, पता कीजिए सन्ना में। अरे बगीचा की बात मैं बता रहा हूं। आज बगीचा के अंदर मुझे लगता है कबाड़ी खरीदने के नाम से बांग्लादेशी और रोहिंग्या बंगाल के हैं कह करके बगीचा में सैकड़ों की संख्या में निवास कर रहे हैं। और सरकार चलाने वालों तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो जांच कराओ ना भाई, इनका आधार कार्ड भगाओ ना। हम लोग तो सन्ना की धरती में रहते हैं। एक कबाड़ी खरीदने आए थे, बोलते थे हम लोग कबाड़ी खरीदेंगे, और कबाड़ी खरीदने के नाम पे चोरी, शहर में चलने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कम हो रहा है। चिंता मत कीजिए, बस ऐसी सोते रहिए आराम से। बगीचा वासियों, आप लोग को नहीं बोल रहा, जो लोग घर से सुन रहे हैं, आराम से कुर्सी में बैठे रहिए। वो समय दूर नहीं जब आपकी भी बेटी बहन को बस स्टैंड में छेड़ा जाएगा। हो रहा है भाई, शुरू हो गया है। क्या होगा हिंदुत्व का? चिंता मत कीजिए, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये हम लोगों की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। सबके ऊपर धीरे धीरे कार्रवाई हो रहा है, लेकिन ऐसे दलालों का पर्दाफाश भी आप लोगों को करना है कि कौन हिंदू धर्म में होकर के हिंदू के नाम पे रोटी सेकता है और पीछे से फोन में सपोर्ट किसी और का करता है। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहे, यहाँ पे बैठे हुए कोई मुसलमान के विरोधी नहीं है। हम लोग और हमारे परिवार के लोगों ने, हम लोगों के पूर्वजों ने उनको आसरा दिया भाई, हम लोगों ने बसाया है। हमारे परिवार के लोगों ने उनको संरक्षण दिया, बसाने का काम किए थे। हम लोग तो, हमारे परिवार के लोग तो भाईचारा निभाना चाह रहे थे, लेकिन ये भाईचारा हो गया। मंदिर का बाजा बंद कर दो, भजन बंद कर दो, कीर्तन बंद कर दो। पाकिस्तान जाके सुने क्या भजन? पाकिस्तान में आप भजन सुनोगे? सुबह से लेकर के शाम तक हम सुन सकते हैं उनका प्रवचन, लेकिन हम लोगों का भजन से इतना नफरत क्यों भैया? अरे प्यार से बोल रहे, प्यार से रहो, आप भी रहो, हमको भी रहने दो, जीने दो, हमारी भी तो कोई आस्था होती है। और इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ मौजूद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जनजाति सुरक्षा मंच के जिला उपाध्यक्ष, मैं तो सुना, मैं तो जान नहीं रहा था किस कार्यक्रम जब हुआ, जब घटा ना, तब बहुत लोग कल्टी मार लिए, बहुत सारे लोगों को कल्टी मार लिए। लेकिन जनजाति सुरक्षा मंच के कुछ जाबाज कार्यकर्ता, सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक सम्माननीय गणेश राम भगत जी का फोन आया। अब बोले कि कार्रवाई तो होना चाहिए, ये हिंदू समाज का बात है। मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो गया।